Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So this is कोहिका चौधरी, your chemistry teacher, और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए another unit से क्लास 10th का acid, bases and salt, that is chapter 2. तो इसमें हम पढ़ेंगे एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि गिवन सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, वेरियस इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे. चलो लेट्स स्टार्ट. Our first topic will be introduction of acids, bases and indicators. इसमें हम एसिड्स के बारे में बेसिक पढ़ेंगे, बेसिस के बारे में बेसिक पढ़ेंगे एंड इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे. तो ये देखो, ये छोटे छोटे बेबीज देख रहे हो, इनके एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं. ठीक है, साइड में क्या है हमारा भाई, नींबू. इन्हें क्या लग रहा है, नींबू क्या है, बहुत खट्टा. ठीक है, तो जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट. कैसे होते हैं, सोर इन टेस्ट, खट्टे. Substances which are sour to taste and have acid ingredients and their solutions are called acids. जैसे कि नींबू, लेमन, विनेगर, सिरका बोलते हैं जिसे हम, टैमरिन, इमली, टमाटो, ये सब क्या होते हैं टेस्ट में, खट्टे, सौर. क्या होते हैं, खट्टे, सौर. ठीक है, तो इनमें कौन कौन से एसिड्स होते हैं. लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, फॉर्मूला ये होता है. विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, CH3COH. ये लर्न करने हैं आपको, ये एग्जाम में आ जाते हैं. मैच द कॉलम आता है इसमें. आपको एक साइड तो दे देंगे टैमरिंड, लेमन, विनेगर, टमाटो, और दूसरी साइड दे देंगे एसिड्स के नाम. तो आपको मैच द कॉलम करना होगा, MCQ में आता है ये क्वेश्चन. ठीक है, टार्ट्रिक, टैमरिंड में T फॉर टैमरिन, T फॉर टार्ट्रिक. टमाटो में क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड. ठीक है, तो ये लर्न होने चाहिए किस में कौन सा एसिड है, ये पूछा जाता है एग्जाम में. नेक्स्ट है बेसिस. बेसिस क्या होते हैं, बेसिस होते हैं बिटर इन टेस्ट, कड़वे. कैसे कड़वे, ये देखो, ये देखो इस बच्चे ने कैसा मुंह बनाया. ठीक है, इसको इसकी मम्मा ने करेले का जूस पिलाया. ओके, तो बेसिस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट. बेसिस किस किस में होंगे, लेट्स सी. घेरकिन, घेरकिन क्या होता है भाई, खीरा. करेला, बिटर गोर्ड. फेनुग्रीक क्या होती है, मेथी. ये सब कड़वे होते हैं टेस्ट में. ठीक है, तो इनमें क्या होता है, बेसिस, दे आर बिटर इन टेस्ट. नेक्स्ट है, जैसे कि आप ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं, उसमें क्या होते हैं, लाइट्स होती है ग्रीन, येलो एंड रेड. ग्रीन, येलो एंड रेड. रेड का मतलब क्या होता है, ये क्या इंडिकेट करती है, लाइट्स. ये इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेट करती हैं. रेड इंडिकेट्स टू स्टॉप, येलो इंडिकेट्स टू वेट एंड ग्रीन कलर इंडिकेट्स टू वॉक. ठीक है, टू गो. सो ये क्या है, इंडिकेटर्स. वैसे ही हमारी केमिस्ट्री में भी क्या होते हैं, इंडिकेटर्स, जो एसिड्स और बेस को इंडिकेट करते हैं. जैसे लाइट्स ट्रैफिक सिग्नल इंडिकेट कर रही हैं, वैसे ही हमारे एसिड्स एंड बेसिस को भी इंडिकेट किया जाता है. कौन इंडिकेट करता है, इंडिकेटर्स. सबसे कॉमन इंडिकेटर कौन है, लिटमस पेपर. कौन है, लिटमस पेपर. ठीक है, दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, रेड एंड ब्लू. Red and blue. The acidic and basic nature of compounds can also be indicated by some natural as well as chemical indicators. तो हमारे पास दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक, आर्टिफिशियल बोलते हैं. अभी हम पढ़ेंगे उन्हें क्या होते हैं डिटेल में. तो फर्स्ट है आपका लिटमस. लिटमस में क्या होता है, किससे बनता है लिटमस, लाइकन्स से. किससे, लाइकन्स. ठीक है, ये आपने जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, काई. क्या बोलते हैं, काई. नेचुरल इंडिकेटर है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, लाइकन्स. ठीक है, एल्गे इसे फूड देता है, फंगस इसे शेल्टर देता है. इस टाइप का. किससे, कौन से डिवीजन को बिलोंग करते हैं, थैलोफाइटा. किसको, थैलोफाइटा. कलर क्या होता है लिटमस का, पर्पल. क्या होता है, पर्पल.
तो अगर आपने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें आपने रेड लिटमस डाला तो उसमें कुछ नहीं हुआ, ब्लू लिटमस डाला तो वो रेड हो गया, तो वो सॉल्यूशन क्या हुआ? रेड रिमेन्स रेड एंड ब्लू चेंजेस टू रेड। इस सॉल्यूशन में क्या हुआ? ब्लू लिटमस डाला, रेड डाला तो ब्लू हो गया, ब्लू ब्लू ही रहा, रेड ब्लू हो गया। तो ये क्या है? ये है एसिड। इस बीकर में क्या है? एसिड। और इस बीकर में क्या है? बेस। बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। ठीक है, बेस में लिटमस का कलर ब्लू ही रहेगा, अगर ब्लू लोगे तो ब्लू ही रहेगा, रेड लोगे तो ब्लू हो जाएगा। और एसिड्स में अपोजिट होता है, रेड रेड ही रहेगा और ब्लू क्या हो जाएगा? रेड। ओके, तो ये इंडिकेट कर रहा है, इसका कलर चेंज क्या इंडिकेट कर रहा है? वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। नेक्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये एक फ्लावर है पिटूनिया, इससे बना सकते हैं, टर्मरिक से बना सकते हैं, टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, ये भी एक फ्लावर है जिरेनियम, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, बीट रूट भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, रेड कैबेज भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। रेड कैबेज के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में वो रेड ही रहते हैं, और बेसिक सॉल्यूशन में वो क्या हो जाते हैं? ग्रीन। क्या हो जाते हैं? ग्रीन। ठीक है, ये हाइड्रोजीनिया का बताया हुआ है। बेस की प्रेजेंस में पिंक कलर देगा और उसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में ब्लू। आप देखो ये जो आपकी हल्दी होती है टर्मरिक, अगर आप इसे इसका सॉल्यूशन बनाओगे, पानी में मिला दो हल्दी को, उसके बाद आपने क्या किया? लेमन जूस के में डाला, हल्दी को लेमन जूस के साथ मिक्स किया, तो क्या होगा? कलर येलो ही रहेगा। बट अगर आप बेस के साथ करते हो उसको मिक्स, जैसे कि सोप सॉल्यूशन हो गया, सोप सॉल्यूशन बेसिक होता है, तो कलर क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। तो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो सॉल्यूशन था सोप सॉल्यूशन वो कैसा है? बेसिक। ठीक है, जैसे कि कभी कभी हमारे कपड़ों पे क्या हो जाता है? कढ़ी होती है, कढ़ी बनती है ना, उसमें हल्दी होती है, ठीक है, वो गिर जाती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसे सोप से धोते हैं। फिर किससे? सोप से। ठीक है, तो सोप में क्या होता है? बेसिक होता है, वो साफ होने की जगह क्या हो जाता है? और रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है, वो साफ नहीं हो पाती। ठीक है, तो जो टर्मरिक होती है वो बेस के साथ कौन सा कलर देगी? रेडिश ब्राउन, और एसिड के साथ नो चेंज, येलो ही रहेगा। So that's all for this module. In next module, we'll be discussing about synthetic, olfactory and universal indicators. Thank you.